Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है अमशाक, सबक नंबर 9 और 10 की। बच्चों, आज है 23 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हम सबक नंबर 9 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबक का उन्वान है इम्तिहान और इसके मुसन्निफ़ हैं फ़रहतुल्लाह बेग। बच्चों, पेज नंबर 73 पर इसकी एक्सरसाइज है। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? बच्चों, इसका जवाब है, मज़मून निगार के ख़्याल में लोग बिला वजह ही इम्तिहान से घबराते हैं, क्योंकि दो ही तो सूरतें हैं, फ़ेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। बच्चों, रिपीट करूँगी। मज़मून निगार के ख़्याल में लोग बिला वजह ही इम्तिहान से घबराते हैं, क्योंकि दो ही तो सूरतें हैं, फ़ेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। बच्चों, अगला सवाल है, जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता? बच्चे, इसका जवाब है, मज़मून निगार के दोस्त इम्तिहान की तैयारी में ऐसे मसरूफ़ होते कि उनके हवास, उनका दिमाग मुख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती। रिपीट करूँगी। मज़मून निगार के दोस्त इम्तिहान की तैयारी में ऐसे मसरूफ़ होते कि उनके हवास, उनका दिमाग मुख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती। बच्चों, अगला सवाल है, मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था? बच्चों, इसका जवाब है, मज़मून निगार ने ला क्लास का इम्तिहान दिया था। मज़मून निगार ने ला क्लास का इम्तिहान दिया था। बच्चों, अगला सवाल है, मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? सवाल नंबर 4 है, मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? इसका जवाब है, मज़मून निगार जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फ़ेल हुआ। जुमला मज़ामीन तमाम मज़ामीन मुराद है यहाँ पे। मज़मून निगार जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फ़ेल हुआ। अगला सवाल है, मज़मून निगार के वालिद ने इसे किस तरह तसल्ली दी? बच्चे, इसका जवाब है, मज़मून निगार के वालिद ने मुम्तहनों को बुरा भला कहा, मज़मून निगार की अश्कशोई की और फरमाया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही। आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी? बच्चों, रिपीट करूँगी। मज़मून निगार के वालिद ने मुम्तहनों को बुरा भला कहा, मज़मून निगार की अश्कशोई की और फरमाया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही। आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी? बच्चों, हम सबक नंबर 9 का खुलासा बाद में करेंगे। पहले हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। मदरजे ज़ैल अल्फाज़ व तराकीब के मायने लिखें। बच्चों, पहला लफ्ज़ है मुख्तल। मुख्तल का मतलब होता है मुदाखलत करना या गड़बड़ करना। बच्चों, आगे है मुस्तगरिक। मुस्तगरिक का मायने होता है डूबा हुआ, मगन। महवियत। महवियत का मतलब होता है ख्याल में गुम। महव और महवियत। अमदादे गैबी, गैब से मदद। खादम ज़ादा, खादम का बेटा। मुम्तहन, इम्तिहान लेने वाला। तशफ़ी, तसल्ली। अश्कशोई, आंसू पोंछना, तसल्ली देना। कमतरीन, मामूली, नाचीज़। बदरजा आला, ऊंचे दर्जे का। खादम, नौकर। बच्चों, रिपीट करूँगी। मुख्तल, गड़बड़। मुस्तगरक, डूबा हुआ, मगन। महवियत, ख़याल में गुम। अमदादे गैबी, गैब की मदद। खादम ज़ादा, खादम का बेटा, मुलाज़म का बेटा। मुम्तहन, इम्तिहान लेने वाला। तशफ़ी, तसल्ली। अश्कशोई,
आंसू पोंछना, तसल्ली देना। कम तरीन, मामूली, नाचीज़, बदर्जा आला, ऊंचे दर्जे का, खादम, नौकर। बच्चों सवाल नंबर 4 है, वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। इम्तिहान, इम्तिहानात, ख्याल, ख्यालात, मशगला, मशागल, वकील, वकला, मुम्तहन, मुम्तहनीन, तदबीर, तदाबीर, मजमून, मज़ामीन। बच्चों सवाल नंबर 5 नहीं करेंगे। सवाल नंबर 6 पे MCQs हैं कुछ, उनको सॉल्व कर लेते हैं कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था। ऑप्शंस हैं रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर, बिल्कुल, मामूली। बच्चों जवाब है रत्ती बराबर। अगला सवाल है, तालिबे इल्म ने कितने साल में ला क्लास को कोर्स पूरा किया? 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। बच्चों सही जवाब है 2 साल। ला कॉलेज में कौन तालिबे इल्म का दोस्त था? बच्चों ऑप्शंस हैं लेक्चरार साहब, प्रिंसिपल साहब, मुंशी साहब, चौकीदार। बच्चों सही जवाब है मुंशी साहब। तालिबे इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? ऑप्शंस हैं निगरान साहब से, गार्ड साहब से, सुप्रीडेंट से, किसी तालिबे इल्म से। बच्चों सही जवाब है गार्ड साहब से। अगला सवाल है, तालिबे इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? ऑप्शन है 1 घंटे बाद, आध घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। बच्चों सही जवाब है आधा घंटा बाद। सवाल नंबर 7 भी खाली जगह पर मुश्तमिल है। मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। लोग डैश के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके डैश पर हंसी आती है। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। अगला है, वालिद साहब किबला डैश थे कि बेटे को डैश का शौक़ हो चला है। बच्चों वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े डैश के कान कुतरेगा, किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। लैंप रोशन करके राम से शाम डैश बजे से सो जाता और डैश को उठता। शाम 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई और डैश हो गई। दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। यहाँ एक बहुत डैश और डैश निगराने कार थे। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगराने कार थे। एक डैश एक असूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है। वालिद साहब डैश से आ जाते और डैश में बैठे रहते। वालिद साहब रोज़ 11 बजे से आ जाते और नीचे सहन में बैठे रहते। वालिद ने अर्ज़ किया कि डैश इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, कि खादमज़ादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। 100 दिन डैश के तो एक दिन डैश का, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। बच्चों अगला पेज हम निकालेंगे। मतन को मद्देनज़र रखते हुए कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। फेल, फ़रतुल्लाह बेग, फ़रतुल्लाह बेग, इम्तिहान, फेल, पास, जीना, मरना, 2 साल, ला क्लास, बूढ़ा, बुढ़िया, तकदीर, तदबीर, मुश्किल, आसान, कामयाबी, नाकामी, दरख्वास्त, मंजूर।
تو بچے یہ والی ہماری ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے.